गाइस, जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो सबसे पहले अपना पैसा कैसे लूज़ करते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने लगते हैं। जैसे अगर मार्केट अपवर्ड साइड है तो वो मार्केट को चैलेंज करते हैं और वो मार्केट के अगेंस्ट डाउनवर्ड साइड में ट्रेंड लेते हैं। इससे क्या होता है, वो अपना जितना भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया होता है या उनका जो कैपिटल होता है वो लूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आखिर ये ट्रेंड क्या है और कैसे जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड से। इस वीडियो में हम मार्केट के स्ट्रक्चर को और ट्रेंड को बिल्कुल ज़ीरो से सीखेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गेट इनटू स्टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट मार्केट ट्रेंड के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी बिल्कुल ज़ीरो से। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम चलते हैं आगे और डायरेक्ट अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पर। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पर। अब हम समझने वाले हैं ये कि ट्रेंड क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसा कि आप अभी मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एक गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और अभी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये गोल्ड का चार्ट खोल रखा है। अब हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड क्या होता है। सबसे पहले हम ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बेसिक एकदम डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से सब कुछ। नोट्स आप बनाते रहो, नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ईजी रहेगा हर चीज़ को समझना। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। तो मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहले आता है अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट ऊपर की ओर जाती है, बुलिश मार्केट। सेकंड आती है हमारी डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट नीचे की ओर होती है। और थर्ड हमारी आती है साइडवेज, जिसमें हमारी मार्केट साइड मूवमेंट में रहती है। अब हम सबसे पहले समझते हैं अप ट्रेंड मार्केट क्या होता है। अब अप ट्रेंड मार्केट होता है बुलिश मार्केट, जिसमें मार्केट ऊपर की ओर जाती है। अब आप चार्ट पे जैसे देख सकते हो, जैसे इस जगह पर, तो इस जगह से आप ये नोटिस कर रहे हो कि इस कैंडल के बाद मार्केट सीधी ऊपर चली गई। तो ये जो मार्केट ऊपर की ओर मूव की, ये हमारी हुई अप ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है। तो हमें जब भी मार्केट अप ट्रेंड में किसी भी ट्रेंड में मूव करे, अगर वो अप ट्रेंड में मूव कर रही है तो हमें ट्रेड अप ट्रेंड में ही लेनी चाहिए। हमें मार्केट के अगेंस्ट खेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप मानो कि आप इस जगह पे आपने ट्रेड ली और आप सोच रहे हो कि नहीं, अब मार्केट को मुझे अगेंस्ट जाना है, मुझे डाउनवर्ड बुल बेयरिश मार्केट में लेना है, मुझे शॉर्ट की एंट्री बनानी है, तो फिर वहाँ आप फंस जाओगे। क्योंकि इस जगह ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ये वाली। तो इधर से मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाया और मार्केट फिर ऊपर की ओर ही चली गई और वो चलती गई। तो ये होता है बेसिकली हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में और क्या होता है कि मार्केट जो होता है वो हायर हाई, हायर हाई एंड हायर लोस, ये मार्केट बनाता है। अब हायर हाइज हायर लोस क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मार्केट इस जगह से ऊपर की ओर बढ़ी, अब देख सकते हो ये एक पैटर्न में बनी, इस वे में, ये इस स्ट्रक्चर को ऐसे फॉलो करते हुए ऊपर चली गई। अब आप देख सकते हो वो इस जोन को भी, इस जगह को भी टच कर रही है, इस जगह को भी टच कर रही है, इस जगह को भी टच की, फिर वो इस जगह को भी टच करने की कोशिश की। ये हो गई हायर हाई, क्योंकि ये एक हाई है। उसके बाद ये एक लो है। अब उसके बाद आपने देखा कि अगला जो लो है वो हमारा पिछले प्रीवियस लो से ऊपर बना है, तो इसे हम कहेंगे हायर लो। थोड़ी सी ये साफ सी नहीं दिख रही होगी, तो मैं आपको वापस से एक क्लीन बना के बताता हूँ। अब आप देखो, इस जगह से मार्केट ने ऐसा मूवमेंट हमें दिया। अब ये हाई है तो ये हमें यहाँ पर इस जगह पे एक लो मिला। अब अगला लो हमें मिला यहाँ पर, ये प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर बना है, थोड़ा हाइयर पे बना है, तो इसे हम हाइयर लो कहेंगे। हाइयर हाई, एक हाई हमें मिला था इस जगह पे। आप ये भूल जाओ कि ये हाइयर हाई मैंने बताया, ये आप एक एजम्पशन में ले लो, ये एक हाई है। अब हमें अगला हाई मिला है इस जगह पर, प्रीवियस हाई से ऊपर, तो ये हो गया हमारा हाइयर हाई।
ऐसे ही आगे बढ़ते हुए मार्केट हमें बार बार एक हायर हाई और हायर लो हमें दे रहा है। तो ये होता है अप ट्रेंड मार्केट में, हायर लो और हायर हाई मार्केट हमें देता है, जिसमें क्या होता है कि बायर्स जितने भी होते हैं, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, मतलब बुलिश मार्केट है, तो बायर्स कंट्रोल में है, मार्केट के कंट्रोल में बायर्स हैं अभी, बायर्स फुल्ली इंगेज्ड हैं और वो फुल्ली कंट्रोल्ड में है मार्केट के, और वो गोल्ड के प्राइस को इस लेवल से इस लेवल तक बहुत इजीली कंट्रोल्ड वे में लेकर चले गए। ओके, अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड की। गाइस प्लीज़ नोट्स बनाते रहना आप लोग, अगर नोट्स बनाओगे तो आपको बाद में प्रैक्टिस करने में भी बनेगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा, तो प्लीज़ गाइस नोट्स बनाते रहना आप लोग। अब हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड के बारे में। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है? डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे की ओर जाती है, मतलब मार्केट बियरिश होती है। अब आप इस जगह से देख पा रहे हो कि इस जोन से, इस जगह से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया हमें, और वो इस पैटर्न्स में एक पैटर्न फॉलो करते हुए नीचे चली गई। अब मार्केट में जैसे अप ट्रेंड मार्केट में बायर्स कंट्रोल में होते हैं, डाउन ट्रेंड मार्केट में सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। हमें इसमें लोअर लोस एंड लोअर हाइज देखने को मिलता है। अब आप इस जगह देखो, ये मार्केट ने इस जगह पे एक हाई बनाया, अब इस जगह पे मार्केट ने एक लो बनाया। अब जैसे 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 आगे बढ़ रहा है, फिर मार्केट ने इस लेवल को टच किया, फिर मार्केट ने इस लेवल को भी टच किया। इस जगह हमें अपना लो मिला था, इस जगह पे हमें पिछले लो से और लो कम मिला है और प्राइस उसका गिर चुका है, और हमें हाई मिला था इस जगह पे, और आगे बढ़ते हुए फिर हमें एक हाई मिला है जिसे आप पिछले हाई से लेस रेट पे फाइंड कर रहे हो, तो ये हमारा लोअर हाई हो गया। इसी तरह फॉरवर्ड मूव करते करते इस जगह पे भी देखो, मार्केट ने इस जोन पे भी यहाँ पर हमें और लोअर लो दिया, फिर इस जगह पर मार्केट ने हमें और लोअर हाई दिया। ऐसे करते हुए मार्केट इस जगह तक आया, फिर इस जगह पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया लोअर लो देते हुए, और फिर ये ट्रेंड इस जगह से ब्रेक हो गया। अब फिर हमें इस जगह पर एक लोअर हाई मिला, और ये लोअर हाई को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करके फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन को, ट्रेंड को चेंज कर लेती है। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। इस जगह पे कुछ लोग गलती ये करते हैं, जैसे डाउन ट्रेंड है तो लोग सोचते हैं कि मैं इस जगह पे अप ट्रेंड के लिए ट्रेड करूं, वो मार्केट के अगेंस्ट जाने लगते हैं। गाइस गलती से भी मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कभी मत लो आप, मार्केट के हमेशा ट्रेंड में चलो। अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश चलो, बेरिश है बेरिश ट्रेड्स लो। आपका ट्रेंड ही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो, नोट्स बना के रखो, बहुत अच्छे से समझो। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब गाइस हम देखने वाले हैं साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है? अप ट्रेंड समझ गए आप लोग, डाउन ट्रेंड समझ गए, अब साइडवेज देखते हैं। अब आप चार्ट पर देखो, आप इस जोन को जिसे मैं रेक्टेंगल से डिनोट कर रहा हूँ, अब ज़रा उस जोन को आप से गौर से देखो। इस जोन में मार्केट ने एक साइड मूवमेंट ले लिया ना, मार्केट एक इस लेवल से और इस लेवल से मार्केट रेसिस्टेंस लेकर, इधर से सपोर्ट लेकर मार्केट एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में मूव कर रही है, मतलब मार्केट साइडवेज मूवमेंट में मूव कर रही है। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोग जो पैसे अपने गवाते हैं, जितने भी ट्रेड लूजिंग ट्रेड्स होते हैं, वो साइडवेज मार्केट में ही लूजिंग ट्रेड सबके मैक्सिमम होते हैं। क्या होता है, इस जगह पर मार्केट का स्ट्रक्चर लोग समझते नहीं है। यहाँ पर क्या होता है ना, मार्केट आपके साथ खेलता है, मार्केट आपको ज़बरदस्ती आपके इमोशंस के साथ खेलता है, और आपको ज़बरदस्ती ट्रेड्स में एंटर करने के लिए आपको फोर्स करता है, जिससे आप इस जगह पे इमोशनली आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो। सिंपल, इसमें कुछ नहीं, एक मिनिमल हाई मिनिमल लो के बेसिस पे मार्केट फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगी, खरीदने वाले या बेचने वाले बायर्स एंड सेलर्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट क्या होगी, मार्केट एक साइड मूवमेंट देगी हमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें अलर्ट रहना होता है, अवेयर रहना होता है मार्केट, साइडवेज मार्केट में, कि हम इसमें ट्रेड्स ना लें, इसे अवॉइड करें, जिससे हमारा प्रॉफिट और हमारा कैपिटल
दोनों बचे। इस चीज़ का गाइस आप ध्यान रखना। ये था हमारा मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में, जितने भी हमारे 3 ट्रेंड्स होते हैं ये ट्रेंड्स के बारे में था। अब इसके बाद हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड हम समझ गए, अब हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर भाई सिंपल, हाई और लो का एक पैटर्न होता है मार्केट के मूवमेंट का। मार्केट कैसे स्ट्रक्चर में वो एक पैटर्न बनाते हुए मूव कर रहा है। जैसे कि आप चार्ट में देखो, ये मार्केट ने इस जगह से आप कंसिडर करो फॉर एग्जांपल, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर गया, फिर वो वापस ऊपर की ओर गया, फिर वो वापस नीचे की ओर गया, और फिर वो वापस ऊपर चला गया। इस जगह पर एक सपोर्ट जोन हमें मिला, सपोर्ट जोन, और इस जगह पे एक रेसिस्टेंस जोन जो प्रीवियसली से कैरी आउट फॉरवर्ड होते हुए सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन से इस जगह एक लो और हाई के बीच मार्केट खेल रहा है हमारे साथ। अब अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ गए, ये मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह मूव कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, आपका इमोशनली ट्रेड करना खुद बंद हो जाएगा। रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, जितने भी ट्रेड्स आप एक्सेसिव ट्रेड्स लेते हो वो सारा आप बंद कर दोगे खुद, क्योंकि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना समझ जाओगे। तो आप बेसिकली इतना कॉन्सेप्ट से आप एनालिसिस कर सकते हो, मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट अगले 1 घंटे में कैसा मूव हमें देने वाला है। और अगर आप ये समझ गए हो तो आप क्यों खामखा रिवेंज ट्रेड करोगे, खामखा क्यों आप बिना एनालिसिस ऑब्जर्वेशन के ट्रेड लोगे, नहीं लोगे आप कोई भी चीज़ अगर आप समझ चुके हो तो फिर आप वो चीज़ नहीं करोगे जब तक अनटिल एंड अनलेस आप खुद में कंफर्म हो कि ये अगर मैं स्ट्रैटेजी, मैं इस ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो सही हो। तो ये होती है मार्केट की स्ट्रक्चर। अब हम इसके बाद, तो ये चीज़ आपको समझ में आया मार्केट स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आया भाई, कमेंट में आप डाउट्स को लिखो, डाउट्स को कमेंट में आप लिखोगे तो उस पर आपको आपके डाउट का आंसर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर, समझ गए गाइस। अब हम एक समझते हैं ट्रेंड रिवर्सल। अब ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जो मैं आपको समझाऊंगा अभी, जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस, वो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ ध्यान से समझना और उसे ध्यान से प्रैक्टिस करना। वीडियो सिर्फ देखोगे नहीं, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे एकदम अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा। अब ट्रेंड रिवर्सल समझते हैं। अब जैसे हमारा डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज मार्केट होती है। तो अप ट्रेंड क्या होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो हमेशा अप ट्रेंड में ही रहेगी। भाई कभी ना कभी तो वो मार्केट अब रिवर्स होगी। मार्केट अप ट्रेंड में तो कभी ना कभी तो वो डाउन ट्रेंड में जाएगी, कभी ना कभी तो अप ट्रेंड से साइडवेज होगी, साइडवेज से डाउन ट्रेंड होगी, कुछ तो होगी। तो अब हम उसमें ये समझेंगे कि ट्रेंड क्या करता है। अब आप समझो जैसे मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रहा है, जैसे ये बुलिश बुलिश चल रहा है मार्केट यहाँ पर। अब अचानक इस जगह से मार्केट ने बुलिश स्ट्रक्चर लिया और वो इस जगह तक बुलिश चली। अब देखो, अब बुलिश जाने के बाद इस लेवल से फिर मार्केट की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, बुलिश स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से बुलिश इतनी दूर तो मार्केट ने अच्छी बुलिश ट्रेंड दी, अब यहाँ पर मार्केट की स्ट्रक्चर हो गई है ब्रेक, टूट गई। अब हो गई मार्केट यहाँ साइडवेज। तो यही मार्केट ट्रेंड रिवर्सल यही होता है, जब कोई भी स्ट्रक्चर, मार्केट की कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होती है। जैसे इस जगह पे मार्केट की स्ट्रक्चर ब्रेक हुई, खत्म, तो ट्रेंड अब आपका चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर थी, टूट गया, चेंज, साइडवेज हो गई मार्केट, समझे गाइस। अब उसके बाद आप इधर देखो, फिर साइडवेज मार्केट है, यहाँ तक साइडवेज चली। अब इस जगह पर इस जोन को यहाँ पर इसने, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, साइडवेज स्ट्रक्चर ब्रेक, इस कैंडल ने साइडवेज स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर साइडवेज स्ट्रक्चर ब्रेक, ट्रेंड चेंज, ट्रेंड हो गई बेयरिश, मार्केट ने डाउन ट्रेंड ले लिया। ये होती है ट्रेंड रिवर्सल गाइस। बहुत इजी वे में आपको मैंने समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में, वापस से आप रिवाइंड करो, रिवाइंड करके वापस से देखो, बहुत इजी चीज़ है गाइस। ट्रेंड रिवर्सल सिर्फ एक कैंडल के बेसिस पे मार्केट रिवर्स हो जाती है। आप देख सकते हो ये इस कैंडल ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट
कंटिन्यू फॉल करती चली गई और वो कंटिन्यू फॉल करती ही जा रही है। ये होती है गाइस ट्रेंड रिवर्सल। अब गाइस हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि गलती बिगिनर्स क्या करते हैं। अब हमने ये सब चीज़ें तो देख ली। अब मोस्टली बिगिनर्स गलती क्या करते हैं? मोस्टली बिगिनर्स गलती ये करते हैं, ट्रेंड वो फॉलो करते नहीं। आप सबसे पहले नोट्स लो, उसमें बनाओ कि क्या क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहला, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। अगर मेरा मार्केट बुलिश है तो मुझे बुलिश मार्केट में ही ट्रेंड लेना है, मैं बेयरिश की तरफ नहीं जाऊंगा अनटिल एंड अनलेस मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तभी आप अपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता आपको नहीं दिख रहा है तो आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लोगे। सिर्फ हमेशा ट्रेंड के फेवर में ही आप ट्रेड्स लोगे। दूसरा करना, मार्केट से लड़ना मत। मार्केट्स को आप चैलेंज मत करना। ये कि मार्केट अगर बुलिश है तो मैं चैलेंज, आप अपना एनालिसिस चैलेंज दे रहे हो कि मार्केट बियरिश होगा, अगला फॉर्मेशन अगले 15 मिनट में मार्केट बियरिश हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आप अपने स्ट्रैटेजी से 80% सेटिस्फाइड हो, 80% आपको एनालिसिस के बाद, ये ऑब्जर्वेशंस के बाद आपको कंक्लूजन मिल रहा है कि मार्केट अब रिवर्सल होगी, तब तक आप ट्रेड मत लेना। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट के ट्रेंड को पकड़ो और उसी के फेवर में ट्रेड लो। ये सबसे बड़ी गलती बिगनर्स करते हैं। गाइस आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई आपको अच्छे से समझ में आई होगी। गाइस बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एकदम जितनी ईजीएस्ट वे हो सकती थी उसमें मैंने समझाया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप समझ रहे हो, अब आप चीज़ों को देख रहे हो। अब आपको सिंपल ये करना है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इस वीडियो में उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, समझो, नोट्स बनाओ, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे उसे आप वो करो। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना नहीं आता तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं एक स्पेशलाइज्ड वीडियो ट्रेडिंग व्यू पर बनाऊंगा जिस पे आप हर एक एक चीज़ का डिटेल में आपको बताया जाएगा। ट्रेडिंग व्यू के बारे में हर एक एक उसकी टूल्स, जितनी भी चीज़ें हैं टूल्स, आप मार्किंग्स करने के लिए पेन, मार्कर, ब्रश, जितनी भी चीज़ें टूल्स है आप कैसे यूज़ कर सकते हो, हर एक एक चीज़ें ट्रेडिंग व्यू का मैं बताऊँगा। अगर आपको वो चीज़ वो उस पर भी एक वीडियो चाहिए, आप कमेंट में ट्रेडिंग व्यू लिख दो बस, ठीक है। अगले वीडियो में अब हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। कैंडल्स, कैंडल्स तो हमने देख ली, अब कैंडल स्टिक समझेंगे, अलग अलग टाइप्स के कैंडल समझेंगे, कैंडल्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं, सारे पैटर्न्स को समझेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से इन डेप्थ जाएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को लाइक करो। सब्सक्राइब करने के बाद भाई बेल आइकन दबाओ, क्योंकि वीडियो हर दिन 9 बजे आएगी, हर दिन। बीच में थोड़ी सी इश्यूज आ गई थी जिसके कारण वीडियोस नहीं डली, तो उसके लिए आई एम सॉरी, पर वीडियोस अब रेगुलरली आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, अपने जितने भी दोस्त हैं जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है या वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं बहुत ईजी वे में एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए